कि बारी उमर कमर लचकनिया गुवरी खींचे निहुर के ऐसी विधा थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे आ गए। नंदलाल हुए, ओम प्रकाश यादव जो पुराने कलाकार हैं, नहीं हम बक्सर वाले, क्योंकि ये बहुत संघर्ष जिंदगी है। कलाकार उभरा, अपनी बदौलत उभरा, नहीं तो बड़े कलाकार सोचते नहीं है कि छोटा कलाकार इस मंच पे नौकरी कर ले, लेकिन बिरहा जगत में क्योंकि बहुत हम लोगों ने नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच एक और बिरहा कलाकार हैं जो गाजीपुर वीरों की धरती कही जाती है, वहीं से बिलोंग करते हैं। आइए हम इनसे इनके इस स्वर में जानेंगे इनका परिचय। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी गांव के देहात में स्वागत है। और आपका सर, आप थोड़ा सा परिचय बता दीजिए अपना। हम गायक कलाकार बीरूलाल यादव गाजीपुर सुनहरिया की धरती से हैं। गंगा के तीर पे हमारा घर पड़ता है। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि बिरहा कब से आप गा रहे हैं? बिरहा हमें लगता है धीरे धीरे 21 बरस हो गया। अच्छा, 21 बरस से गाते हैं। 21 बरस। तो कोई परिवार में पहले से कुछ बैकग्राउंड था, कोई गाता था? थोड़ा बहुत हमारे पिताजी गाते थे और पहलवानी करते थे। कलकत्ता में ही हमारा जन्म हुआ और उनके बाद धीरे धीरे हम गाने लगे। और एक आजमगढ़ के बहुत अच्छे कलाकार थे जो बंगाल टाइगर कहे जाते थे बिरहा जगत के माने में, रामोद यादव जी कवि जी थे। उनसे ज़्यादा हमें बिरहा के बारे में जानकारियाँ मिली और वहीं से अपना बिरहा का करियर शुरू हुआ। अच्छा जी। तो कैसे लगा कि नहीं हमको गाना चाहिए, उसमें बिरहा में आना चाहिए? कभी कैसे मतलब आपको महसूस हुआ कि नहीं हम भी गाएंगे? किसी का देखे थे कि मतलब मन में ऑटोमेटिक ही ऐसे आ गया? नहीं देखे थे पहले। अभी तो बिरहा का जो माहौल है, पहले बिरहा दंगली होती थी, सवाल जवाब होता था। गायक जैसे प्रतिद्वंदी लड़ते थे, जैसे कुश्ती में लड़ी जाती है अखाड़े में, जिसे प्रतिद्वंदी लड़ते थे उस समय उस तरह का होता था। झंडे पे बिरहा होती थी और उस समय का माहौल ही कुछ और था। अभी तो कोई कुछ भी गा ले, गंदा गा ले, खराब गा ले, नाच ले। पहले ये सब नहीं था बिरहा जगत में। और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, जैसे हमारे बुल्लू उस्ताद थे, रामदेव उस्ताद थे। उन लोगों को तो देखे नहीं मगर लोग बताते हैं कि बहुत जमकर बिरहा होती थी। झंडे गाड़ दिए जाते थे, झंडा में पैसा गाड़ दिया जाता था और दंगल होता था। जो जीतेगा वो झंडा उखाड़ेगा। जो जीतता था वो झंडा ले लेता था। जिसके पास अगर बिरहे का जवाब नहीं था, जो हार जाता था, वो अपना ढोलक और हारमोनिया बांधते थे लोग और अपने आप चले जाते थे। तो पहले ऐसी बिरहा थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे आ गई है। और कुछ कोरोना महामारी गायकों को एकदम ले डूबी। स्टेज तो आप किन किन कलाकारों के साथ आपका हुआ है? बड़े कलाकार जैसे विजय लाल हुए, नंदलाल हुए, ओम प्रकाश यादव जो पुराने कलाकार हैं बक्सर वाले, उनसे हुआ। और राम निवास भाई, और आप हमारे बड़े भैया सुरेंद्र जी छपरा वाले गाजीपुर के, इन लोगों से हुआ। मतलब कोई कलाकार बचा नहीं है। जी। पढ़ाई कितने तक की है आप? जैसे पढ़ाई पढ़ाई तो कलकत्ता में ही पिताजी रहते थे, वहीं पे इंटर किए और गाते भी थे। फिर बाबूजी का रिटायरमेंट हुआ और फिर हम लोग गांव में चले आए। फिर बाबूजी का देहांत हो गया। हम 2 भाई थे और जब पिताजी गुजरे उस समय बड़ी नाजुक स्थिति हम लोगों की थी, लेकिन यही बिरहा ही जीविका हमने बनाया। और बिरहा गाते गाते एक भाई था हमारा छोटा, इस समय यूपी पुलिस में है और क्राइम ब्रांच में है। किसी तरह हमने उसको पढ़ाया लिखाया और हमारा भाई आज हमारे लिए बहुत कुछ है।
अच्छा, बिरहा गाकर मंच पर आपने अपने जो भाई को बनाया। जी जी। और हमारे लिए आज वह सर्वोपरि भाई है, बहुत मानता है हमारा भाई। और आज भी सोचता है कि भैया बिरहा ही गावें, और हमें आज कुछ तकलीफ नहीं है। भाई हमको इतना सब कुछ दे दिया कि अब कहने लायक बात नहीं है। बहुत कुछ सुकून मिलता है हमें। एक तरह से समझिए कि सरस्वती का वरदान मिल गया कि हमारा भाई आज एडजस्ट हो गया। और अच्छा, आप गाते हैं तो आपके जो बच्चे हुए तो वो लोग का मन नहीं किया कि नहीं हम भी बिरहा लाइन में आए, या आप मना कर देते उनको? नहीं, हम मना कर दिए, क्योंकि ये बहुत संघर्ष जिंदगी है बिरहा जगत में। पहले तो आपसे मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि बड़े कलाकार, कभी जो भी कलाकार उभरा अपनी बदौलत उभरा, नहीं तो बड़े कलाकार सोचते नहीं है कि छोटा कलाकार इस मंच पे आ जाए। और अपनी बदौलत संघर्ष करते हुए हमने कोई मंच नहीं छोड़ा। नहीं तो कहीं कहीं बड़े कलाकार खूब पहचानते हैं, लेकिन देखते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं कि अरे वो बीरू लाल कौन है, हम तो उसे जानते ही नहीं। ऐसे घृणा रखते हैं, अपने बिरहा जगत में हैं। तो यही सब बातें हैं भाई साहब। अच्छा, आपने मंच के माध्यम से गाया, स्टूडियो में गीत आपकी रिकॉर्डिंग हुए कि नहीं? कई गीत हमने छोड़ी है। शारदा भरत शर्मा के स्टूडियो से, शारदा वाले से भी छोड़े हैं, और बीना म्यूजिक से भी हमने गीत छोड़ा, बाबा किरारा म्यूजिक से भी छोड़ा। और हमारे एक धर्मेंद्र भाई है जो उनका खुद का यूट्यूब है, उनके चैनल से भी हमने गीतें छोड़ी। गायक धर्मेंद्र यादव, कुड़वा इकरा गाजीपुर के। और बहुत ही सम्मान मिला और संतुष्ट हूँ बिरहा से। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे अब इसमें न आए, बल्कि 10-5 हज़ार की नौकरी कर लें, लेकिन बिरहा जगत में, क्योंकि बहुत हम लोगों ने संघर्ष किया। छोटे कलाकार को हमेशा बड़ा कलाकार दबाते थे, हमेशा दबाते थे, और आज भी दबाते हैं। ये तो हम लोग अपने दम पे, अपने बल पे गा बजा लेते हैं। अच्छा, अभी बीच में जैसे टीवी पे प्रोग्राम होता था, महुआ चैनल और कई भोजपुरी चैनल आए थे जो बिरहा का कार्यक्रम करवा रहे थे, तो उसमें आप लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया? ऐसी बात है कि सर पार्टी तो सपेट कर दे, जैसे हम लोग उतना दे नहीं पाएंगे। अब गेहूं चावल बेच करके तो हम लोग जाएंगे नहीं। वहाँ डिमांड हो जाता था 40,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, आपको महुआ चैनल पे गवा देंगे और आपका ये करवा देंगे। तो उतना हम लोग दे नहीं पाए, छोटे कलाकार, चूँकि हम लोग उतने तो बड़े स्टार तो है नहीं। तो अब जहाँ मांग हो जाती थी 1,50,000 की, तो वहाँ से छोटे कलाकार अपना वापस चले आते थे। अच्छा, मतलब टीवी के कार्यक्रम में आपको जाना है तो पैसा देकर गाना है? हाँ। अच्छा। यही बात है साहब। और नहीं तो इतने अच्छे अच्छे कलाकार हमारे माटी में हैं, इतने अच्छे अच्छे वीर हैं बिरहा जगत में और लोकगीत में, लेकिन बड़े कलाकार उनका शोषण करते हैं कि पैसा दो तो हम महुआ चैनल में गवा देंगे, टीवी का कलाकार बना देंगे। ऐसी ये लोग बातें करते हैं। अच्छा, गायकी क्षेत्र में आप कितना भी आगे चले जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन हर जगत में जो वो शोषण होता है कलाकारों का, चाहे किसी भी आप लाइन में चले जाएं, हर जगह वो शोषण कम नहीं होगा। जैसे आप बता रहे हैं, जो ये बिरहा गायक हैं ये बता रहे हैं कि अभी टीवी में अगर आपको गाना है तो वहाँ पे भी 1,50,000 देना है, तब जाके आप गा सकते हैं। ऐसे में जो प्रतिभाएं हैं वो कैसे ऊपर आएंगी? जो अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग कैसे गाएंगे? है ना कहीं प्रतिभा दब जाती है। और जो बड़े कलाकार होते हैं वो शायद यही बता रहे हैं कि जो बड़े कलाकार होते हैं वो ऊपर उनको उठने नहीं देते हैं। सही बात है, यही बात है ना? ऐसी बात है सर कि एकदम आप सही समझ रहे हैं। कभी ऐसे हैं गाना लिखते हैं, उनको पैसा चाहिए, गुरु शिष्य का नाता क्या रहा तब? तो ऐसी बातें हैं सर। नहीं, जैसे आप गा रहे हैं, आप जैसे मंच पे गा रहे हैं, कहीं पे भी गा रहे हैं, तो जैसे आपको कुछ पैसे तो मिल रहा है, तो कवि जो देगा तो उसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि वो अगर वो लिख रहा है तो उसको भी तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। ठीक है, वो तो बात हो गई सर। अगर कवि है तो उनको दिया जाता है, लेकिन मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे नया कलाकार है, गरीब है बेचारा, वो अगर गया गाना कि कवि जी गाना लिख दीजिए, तो बोलेंगे पहले 500 रुपया जमा करो, इसके बाद। अरे पहले शिष्य है आपका, उसको उभारिए तो गाना लगेगा। बेचारा गाएगा तो
कुछ तो मिलेगा तो आपको देगा ही, ऐसी थोड़ी बात है। लेकिन पहले ही डिमांड कर देंगे कि हम नहीं, एक गाला का हमके 1000 दा, हमके 2000 दा, 500 दा, तो बेचारा कहाँ से देगा। यही सब बातें हैं और क्या कहा जाए, चल रहा है रोजी रोटी। अच्छा, आप मंच के माध्यम से जो एक गीत गाते हैं बड़ा ही प्रचलित होगा उस समय की, एक छोटा सा 2 लाइन का एक गीत हो जाए। अच्छा, कोई भी गीत? हाँ, कोई भी गीत। हमें हमारे बुल्लू उस्ताद की एक धुन याद आती है, जो कि मैं उनको अपना एक तरह से, जैसे एकलव्य था और द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके सीख लिया, तो वैसे हम बुल्लू उस्ताद को मानते हैं और एक तरह से हम उनको अपना गुरु ही मानते हैं। गुरु हैं ही हमारे। तो एक गीत गाते थे और बड़ी लचीलापन से गाते थे कि बारी उमर कमर लचकनिया, गोरी खींचे निहुर के पनिया, गोरी का झूला झूलनिया ना। ये उनकी फेवरेट गीत थी और बहुत लचीलापन था। वो चीज़ ही कहाँ मिलती है सर, यही बात तो है। आप जैसे कि लोग अलग अलग अखाड़े से गाते हैं, आप किस अखाड़े से गाते हैं? हम पत्तू अखाड़े से, अच्छा, पत्तू घराना के अखाड़े से हम लोग गाते हैं। अखाड़ा तो ऐसे बहुत हो गए हैं, लेकिन 3 ही अखाड़ा फेमस था, अब तो बहुत हो गए। गणेश, पत्तू और रमन, जैसे 3 ही अखाड़ा था। अब तो तमाम अखाड़ा हो गए हैं, तमाम कवि हो गए हैं। तो आपको जैसे कोई अच्छा, आप मतलब परमानेंट आपको गीत लिख के देने वाले कवि? हाँ, हमारे कवि रामचंद्र कवि हैं। अच्छा, आजमगढ़ के हैं। और ऐसा ही हमने देखा, पहली जिंदगी में पहली दफा देखा कि वैसा कवि कोई मिला नहीं। गीत भी लिखते हैं और हमें ऊपर से पैसा भी देते हैं कि लो बेटा खाया करो, थोड़ा तंदुरुस्त रहोगे तो बिरहा बढ़िया गाओगे, कपड़ा भी देते हैं। उनके जैसा कोई कवि हुआ नहीं हमारे समझ से। रामचंद्र कवि आजमगढ़ परसौना के हैं, बहुत ही अच्छे हमारे गुरु हैं वो। अच्छा जी। तो जैसे आपके जो लड़के हैं, तो उन लोगों ने कभी कहा नहीं कि मतलब कि हमको भी गाना या गायक लाइन या किसी टीवी लाइन या ऐसे कुछ में जाना है, फिल्मी लाइन में? कभी कहा कि नहीं उन्होंने? नहीं, कभी कहा कितने नहीं। लड़के हैं आप? बस एक लड़का एक लड़की। अच्छा जी। और कभी उसने कहा नहीं। और हमारा जो भाई है सुदामा यादव, वो अभी नहीं चाहते कि इस लाइन में बच्चे जाएं, पढ़ लिख रहे हैं सब। और बड़ी कठिनाई होती है इसमें, बहुत कठिनाई होती है। हालांकि करप्शन तो हर, आप लोग तो चैनल वाले हैं, आप लोग जानते हैं करप्शन हर जगह पे है। चाहे वो राजनीतिक मैदान हो, चाहे बिरहा जगत का मैदान हो, या कोई सरकारी कर्मचारी का कुछ भी ले लीजिए, करप्शन तो हर जगह पे है भैया। जो लड़ेगा वो मुकाम तक पहुंचेगा। बस यही सही कहा इन्होंने कि लड़ना बहुत पड़ता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। क्योंकि अभी बता रहे हैं कि बिरहा अगर जगत में भी आप हैं, तो अगर आपको जाना है, आगे बढ़ना है, तो भी आपको बड़ा ही संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर किसी चैनल, बड़े चैनल पे जाना है, टीवी चैनल पर, तो बताया इन्होंने कि पैसा देना पड़ेगा। तो हर जगह करप्शन है। अगर एक करप्शन देश से जब तक हटेगा नहीं, तब तक बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो गायकी क्षेत्र हो, फिल्म जगत हो, चाहे कोई ऐसी कला हो उनके अंदर, लेकिन वो सब कला वहीं दब जाती हैं। जो गांव के रहने वाले जो लड़के हैं, जो उनके अंदर प्रतिभा है, तो वो सब प्रतिभा ऊपर नहीं आ पाती। इसी सब राजनीति और पैसे के अभाव में सब कुछ दब जाता है। सभी लोग शोषण करते हैं। जैसे नेता लोग हुए, चाहे किसी पार्टी के हों, किसी पार्टी के, जब हम गाते हैं हम लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। भीड़ इकट्ठा करवाना होता है नेता लोगों को। हम लोग भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, इसके बाद नेता आएंगे तुरंत, हटिए हटिए आप लोग साइड हो जाइए। मतलब इतना बड़ा शोषण होता है। चाहे कोई, मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, गायक कलाकार जाते हैं, भीड़ जुटाते हैं। जब भीड़ जुट जाती है वो भाषण देने लगते हैं, इसके बाद गायक कलाकारों को दरकिनार करके हटा दिया जाता है कि आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। तो ऐसे ऐसे बातें हैं सर। अच्छा, भीड़ जुटाने का भी काम ये लोग करते हैं। हाँ, और जिम्मेवारी हम लोगों की होती है। जिम्मेवारी इन लोग की होती है। और जो है भीड़ जब जुट जाती है तो नेता लोग
गायकों को सीधे साइड कर देते हैं। जी ऐसे होता है कलाकारों का शोषण। तो आज हमारे बीच थे ऐसे ही बिरहा कलाकार जो मंच के माध्यम से इनको आप लोग देखे होंगे। गाजीपुर वीरों की धरती कही जाती है, उसी धरती से ये आते हैं। और बहुत बहुत सर धन्यवाद कि हमारे चैनल के माध्यम से अपने बहुत-बहुत विचारों का धन्यवाद सर। रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी। बहुत तो- धन्यवाद। जी तो दोस्तों, बिरहा जगत के अनेकों कलाकारों का इंटरव्यू हमारे चैनल के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे। तो ऐसे ही बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू का सफ़र हमारा जारी रहेगा और तमाम तरह तरह के अलग लोग, जब छोटे बड़े सभी कलाकारों का इंटरव्यू मैं लेकर अपने चैनल पर आता रहूँगा। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।